प्रिय विद्यार्थी मित्र हो, नमस्कार। हमें अभी कक्षा 9 के मैथ्स 1 का सेकंड चैप्टर है रियल नंबर, इसका 5वां पीरियड है ये। यहाँ हमें स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, शर्ट और शर्ट सिंपलेस्ट फॉर्म, शर्ट का ऑर्डर ऑफ शर्ट, रेडिकेंड क्या होता है, ये सभी संदर्भ में अपन आज जानकारी हासिल करेंगे और पढ़ने वाले हैं। तो हमें पढ़ना है रूट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर, रूट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर। इससे पहले अपन ने पढ़े हैं स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव नंबर। जैसे देखिए स्क्वायर रूट ऑफ -4, ये क्या होता है? स्क्वायर रूट -4 इज नॉट अ रियल नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ -4 इज नॉट अ स्क्वायर, मतलब क्या पढ़े अपन ने? द स्क्वायर रूट ऑफ negative number is not a real number। ये अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब अपने को पढ़ना क्या है? रूट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, 4 स्क्वायर इक्वल टू 16, 4 क्यूब इक्वल टू 64, 4 टू पावर 4 256, 256। देयरफॉर ये 4 क्या हो जाएगा? 4 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16, या तो 4 इक्वल टू होगा क्यूब रूट ऑफ 64, या तो 4 इक्वल टू होगा फोर्थ रूट ऑफ 256, 256। तो यहाँ पे 4 मीन्स स्क्वायर रूट 16 है, 4 मीन्स क्यूब रूट 64 है, 4 मीन्स फोर्थ रूट ऑफ 256 है। तो इसी तरह मान के चलते हैं, अब यहाँ पे नंबर ये जो 16 है, 64 है, 256 है, इसका स्क्वायर रूट निकाले तो 4 आता है, इसका क्यूब रूट निकाले तो 4 आता है, इसका फोर्थ रूट निकाले तो 4 आता है। तो ये जो 4 है ये क्या है? रैशनल नंबर। लेकिन जो दूसरे नंबर यदि लिए अपन ने, जैसे ये 2 लेते हैं, 2 का स्क्वायर रूट, ये क्या है? रैशनल नंबर। स्क्वायर रूट फिर क्या है? ये रैशनल नंबर। ये सभी क्या है? रैशनल नंबर। ये भी है रैशनल नंबर, ये भी है रैशनल नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ 4 लेते हैं, ये क्या है? रैशनल नंबर। ठीक है। क्यूब रूट ऑफ 5, ये है इरेशनल नंबर। क्यूब रूट ऑफ 125, ये आता है 5, कितना आता है? 5। ये हो गया रैशनल नंबर। तो क्या दिखता है अपने को? चाहे क्यूब रूट हो, स्क्वायर रूट हो, या कोई भी रूट हो, फोर्थ रूट हो, फिफ्थ रूट हो, तो पॉजिटिव रैशनल नंबर का जो रूट है वह रैशनल नंबर भी हो सकता है, इरेशनल नंबर भी हो सकता है। क्या हो सकता है? रैशनल नंबर भी हो सकता है, इरेशनल नंबर भी हो सकता है। मतलब
वो रियल नंबर होता है। क्या होता है? एक रियल नंबर होता है। जैसे यहाँ पे ये रियल नंबर नहीं है, यानी क्या पढ़े पने, द स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव नंबर इज नॉट अ रियल नंबर। लेकिन पॉजिटिव रैशनल नंबर का कोई भी रूट होगा तो रैशनल नंबर होगा या तो इरेशनल नंबर होगा, मतलब रियल नंबर होगा। तो क्या लिखिए, रूट ऑफ, रूट ऑफ कौन सा रूट की बात नहीं कर रहे अपन, कोई भी हो सकता है, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर is either rational number or irrational number। एक तो उसका किसी भी पॉजिटिव रैशनल नंबर का जो रूट है वो क्या होगा, तो रैशनल होगा या तो इरेशनल नंबर होगा। दैट इज, इसका मतलब क्या होगा, the root of positive rational number is a real number। क्या है? रियल नंबर। तो मान के चलते हैं टू पावर n इक्वल टू ये, देयरफॉर x कितना हो जाएगा, nth रूट ऑफ ये, nth रूट ऑफ ये। तो ये जो नंबर है ये क्या हो सकता है, रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल हो सकता है। दिस मे बी रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ये जो नंबर है कैसा हो सकता है, रैशनल हो सकता है, इरेशनल हो सकता है। तो जैसे यहाँ पे देखिए अपन ने ये स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, क्यूब रूट ऑफ 5, आगे मान के चलते हैं फोर्थ रूट ऑफ 5, क्यूब रूट ऑफ 7, फिफ्थ रूट ऑफ 32, फिफ्थ रूट ऑफ 32। तो ये है इरेशनल नंबर, ये है इरेशनल नंबर। लेकिन ये कितना आता है, 2। ये क्या आता है, 2। ये हो गया रैशनल नंबर। तो आपको यहाँ पे सिर्फ एक बात को अच्छे से समझना है कि कोई भी जो पॉजिटिव रैशनल नंबर होगा उसका रूट, चाहे स्क्वायर रूट हो, क्यूब रूट हो या कोई भी अन्य रूट हो, वो क्या हो सकता है, रैशनल नंबर हो सकता है, तो रैशनल नंबर हो सकता है, मतलब वो क्या है, रियल नंबर। तो अपने को विशेष अभी इसके आगे जो पढ़ना है, किसी भी पॉजिटिव रैशनल नंबर का रूट यदि इरेशनल नंबर आता है तो वह नंबर कहलाता है षड। वह नंबर क्या कहलाता है, षड। तो आगे पढ़ेंगे अपन षड। हमने देखा कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 इरेशनल नंबर है, क्या है, इरेशनल नंबर है। फिफ्थ रूट ऑफ 32 इरेशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है, क्योंकि इसका वैल्यू कितना आता है, 2 आता है। इसका वैल्यू कितना आता है, 2 आता है। मतलब ये इरेशनल नंबर है, रैशनल नंबर। मतलब यहाँ पे क्या देखे अपने, इसका स्क्वायर रूट, इसका फिफ्थ रूट, इसका स्क्वायर रूट इरेशनल नंबर, इसका स्क्वायर रूट रैशनल नंबर। अब ये नंबर लेते हैं जनरल में, x टू पावर n इक्वल टू ये, x टू पावर n इक्वल टू ये, दैट इज x इक्वल टू हो जाएगा
nth रूट ऑफ ये, nth रूट ऑफ ये। यहाँ पे जो नंबर ये है, ये क्या है, ये पॉजिटिव रैशनल नंबर। एन क्या है, ये इंटेजर ग्रेटर दैन 1, ग्रेटर दैन 1। और यदि इसका वैल्यू, इसका वैल्यू nth रूट ऑफ ए का वैल्यू यदि इरेशनल नंबर आता है तो इसे कहेंगे अपन शर्ट। इसे क्या कहेंगे अपन, शर्ट। तो कैसे डिफाइन करेंगे, इफ n इज एन इंटेजर, n क्या है, इंटेजर, वो भी कैसा, ग्रेटर देन 1। n क्या है, इंटेजर है, वो भी कैसा है, 1 से ज्यादा। ये इज पॉजिटिव रैशनल नंबर। ये क्या है, पॉजिटिव रैशनल नंबर। इफ nth रूट ऑफ ये is an irrational number, is an irrational number, then the number is called a shard. It's called a shard. That is x equal to nth root of ये equal to क्या है, irrational number। क्या है, irrational number। तो x बोले आप nth root of a को बोले, ये क्या है, ये then x equal to nth root of a is a shard। ये क्या है, शर्ट। इसमें एक बात आपको ध्यान रखना है, ये क्या है, ये पॉजिटिव रैशनल नंबर। n क्या है, इंटेजर ग्रेटर देन 1। और कंप्लीट वैल्यू क्या है, इरेशनल नंबर। कंप्लीट वैल्यू क्या है, इरेशनल नंबर। यानी कोई भी नंबर या कोई भी नंबर दिया गया नंबर शेयर्ड है या नहीं, ये पहचानने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, ये नंबर पॉजिटिव रैशनल नंबर होना चाहिए, ये नंबर ये इंटीजर होना चाहिए ग्रेटर देन 1, और टोटल जो वैल्यू इसकी कंप्लीट वैल्यू क्या होना चाहिए, इरेशनल नंबर। एंड दी साइन, ये जो साइन है इज कॉल्ड रेडिकल साइन, और जो ये है इज कॉल्ड रेडिकैंड, एंड इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ शर्ट। तो ये है रेडिकल साइन, ये है रेडिकैंड, ये ऑर्डर ऑफ शर्ट। ऑर्डर ऑफ शर्ट क्या होना चाहिए, 2 3 4 5 6। रेडिकैंड क्या होना चाहिए, पॉजिटिव रैशनल नंबर, और ये जो कंप्लीट वैल्यू क्या होना चाहिए, रैशनल नंबर। तो जैसे यहाँ पे ओपन है, देखिए फॉर एग्जाम्पल 5th रूट ऑफ 17, 5th रूट ऑफ 17। यहाँ पे ऑर्डर ऑफ शर्ट कितना है, 5। रेडिकैंड कितना है, 17। रेडिकैंड कितना है, 17। तो आपको ऑर्डर पहचानते आना चाहिए, और शर्ट दिया गया नंबर शर्ट या नहीं है ये पहचानते आना चाहिए। क्वाड्रेटिक शर्ट,
क्वाड्रेटिक मतलब जिसका ऑर्डर 2 हो उसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक शर्ट. द third of order 2, that is n equal to 2, is called a quadratic chart. For example, square root of 2, square root of 3, square root of 17. यह है quadratic chart. यहाँ पे ऑर्डर कितना है 2. Then simplest form of a chart. Simplest form of a chart. The third of order n. The third of order n is said to be in its simplest form. The third of order n is said to be in its simplest form if number 1, the radicand have no factor which is nth power of a rational number. यानी ऐसा कोई भी फैक्टर नहीं होना चाहिए रेडिकैंड में जो किसी रैशनल नंबर का nth पावर हो जो ऑर्डर के बराबर है. और सेकंड थिंग, द रेडिकैंड इज नॉट अ फ्रैक्शन और रेडिकैंड फ्रैक्शन भी नहीं होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर रूट 2, यह सिंपलेस्ट फॉर्म in its simplest form. स्क्वायर रूट 8. अब यहाँ पे जो रेडिकैंड है यहाँ पे ऑर्डर कितना है 2, तो अपन इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 स्क्वायर, 2 इंटू 2 स्क्वायर. तो क्या दिख रहा है यहाँ पे, तो जो रेडिकैंड है इसका एक जो फैक्टर है 4, ये वाला 4, 2 टू पावर 2 मीन्स 4. वो 4 क्या है 2 का पावर 2 के बराबर है. मतलब ये जो रैशनल नंबर है 2 उसका पावर कितना है ऑर्डर के बराबर. तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है. तो इसे अपन सिंपल कैसे बनाएंगे, देखो 2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 2, आ जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट 2. अब ये बन गया सिंपलेस्ट फॉर्म. ये क्या हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म. यहाँ पे जो रेडिकैंड है इसका कोई भी फैक्टर किसी भी रैशनल नंबर के स्क्वायर के बराबर नहीं है. यहाँ पे स्क्वायर इसलिए बोले क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर 2 है. तो इस तरह अपन सिंपलेस्ट फॉर्म निकालेंगे. सिमिलर और लाइक शर्ट, दी shirts are said to be similar shirts or like shirts if they have same order and equal radicand. क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए और रेडिकैंड इक्वल होना चाहिए. इन्हें कहते हैं अपन सिमिलर और लाइक शर्ट्स. जैसे जनरल एग्जांपल लेते हैं P इंटू nth रूट ऑफ ए, Q इंटू nth रूट ऑफ, ये है सिमिलर शर्ट. सिर्फ मल्टीप्लायर अलग अलग है. हो गया. सेकंड एग्जांपल लेते हैं अपन स्क्वायर रूट ऑफ 2 -3/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 7 स्क्वायर रूट ऑफ 2. ये है लाइक शर्ट और सिमिलर शर्ट.
थर्ड एग्जांपल लेते हैं 3/2 फिफ्थ रूट ऑफ 7 माइनस 7 फिफ्थ रूट ऑफ 7। ये है सिमिलर सेट और लाइक शेड्स। अभी हमें पढ़ना है कंपैरिजन ऑफ शेड। तो शेड को कंपेयर करते वक्त वो शेड कैसे होना चाहिए, उनका ऑर्डर जो है सेम होना चाहिए। लाइक शेड होना जरूरी नहीं है, लाइक में क्या होता है रेडिकेंड भी सेम होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, रेडिकेंड डिफरेंट रहेगा और जो ऑर्डर है सेम रहेगा, तो उसे अपन कंपेयर कर सकते हैं। क्या लिखते हैं अपन, दी शेड्स having equal order can be compared by their radicand। यानी कोई भी शेड है जिसका ऑर्डर कैसे इक्वल है, इक्वल मतलब सेम, कैन बी कंपेयर्ड बाय देयर रेडिकेंड। जैसे मान के चलो ये एक nth रूट ऑफ ये एक शेड है और nth रूट ऑफ बी सेकेंड शेड है। लेट ए nth रूट ऑफ ए एंड nth रूट ऑफ बी बी टू शेड्स, बी टू शेड। तो देखो यहाँ पे ऑर्डर सेम है, तो इसके आधार पे अपन से कंपेयर कर सकते हैं। इफ a is greater than b, then nth root of a is greater than nth root of b. Second, a is less than b, then nth root of a is less than nth root of b. Third, if a equal to b, then nth root of a go to nth root of b। इस तरह अपन शेड को कंपेयर करेंगे। देन ऑपरेशन ऑन लाइक शेड, कैसे शेड लाइक शेड, लाइक नहीं है तो अपने को लाइक बनाना पड़ेगा, और लाइक शेड को अपन रियल नंबर से ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। दी लाइक शेड्स कैन बी एडेड, subtracted, divided and multiplied like real number। ये भी रियल नंबर से, शेड भी रियल नंबर है, तो रियल नंबर जैसे ही अब उसको ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं लाइक शेड को। देन रैशनलाइजेशन ऑफ शेड, जैसे दो शेड है, दो कोई नहीं मल्टीप्लाई किए तो दोनों शेड में तो क्या इरेशनल नंबर है, और ये दो इरेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन रैशनल नंबर आता है, तो दोनों शेड एक दूसरे के हो जाते हैं रैशनलाइजिंग फैक्टर। इफ प्रोडक्ट ऑफ टू शेड्स is a rational number, then they are called rationalizing factor of each other, factor of each other। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे स्क्वायर रूट 2 है, स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 8 है। ए भी रैशनल नंबर है, ए भी रैशनल नंबर है। देखिए इनका यदि प्रोडक्ट किए तो आता है स्क्वायर रूट 60 और ये आता है रैशनल नंबर, क्या आता है रैशनल नंबर। तो रूट 2 एंड रूट 8 आर रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ ईच अदर। सेकंड एग्जांपल लेते हैं अपन, रूट 2 है, इसको रूट 2 से मल्टीप्लाई किए
या तो ये भी आता है √4 इक्वल टू 2, यानी हर एक जो शेड है वो खुद का ही एक क्या होता है, रैशनलाइजिंग फैक्टर होता है। थर्ड एग्जांपल लेते हैं अपन, √3 इंटू क्या आएगा, √81 मीन्स 9, √81 मीन्स 9। चौथा एग्जांपल देखते हैं अपन, √2 इंटू 32 हो जाएगा √64 इक्वल टू 8। तो इसी अपन एग्जाम्पल देखें तो √2 का रेशनल फैक्टर क्या है, √8 है, √2 है, √32 है। तो बहुत सारे रैशनल फैक्टर्स होते हैं एक ही सेट के। देयर आर मेनी rationalizing factor of a given shirt. There are many rationalizing factor of a given shirt, but the smallest is taken as rationalizing factor. जो सबसे छोटा होता है उसे अपन देते हैं rationalizing factor।